नमस्कार साथियों। जैसा कि दोस्तों आज से आप लोगों को प्रमुख नारे, जैसा कि आपको प्रमुख नारे दिख रहे होंगे दोस्तों, आज आप लोगों को चित्र के माध्यम से ट्रिक से आप लोगों को याद करा दिया जाएगा दोस्तों। बस आप हमारे साथ बने रहें। क्या है दोस्तों? पहला, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो ये कैसे याद हो? किसका है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का है दोस्तों। ये कैसे याद होगा? जो बॉस लोग होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों जो बॉस लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमेशा दिल्ली जाते रहते हैं। वो हमेशा कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। तो बॉस, बस आप बॉस याद कर लो। बॉस से क्या हो गया? सुभाष चंद्र बॉस हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बस आप सुभाष चंद्र में बॉस को याद कर लीजिए, बॉस। तो बॉस लोग क्या करते हैं? हमेशा दिल्ली जाते हैं। कुछ न कुछ काम पड़ी होती, कुछ न कुछ मीटिंग करना होता है बॉस लोगों को, तो हमेशा क्या करते हैं? बॉस लोग दिल्ली जाते रहते, आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बॉस लोग हमेशा दिल्ली जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? दिल्ली चलो। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट का हे राम। हे राम, ये बताइए, जो महात्मा लोग होते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, ये देखिए महात्मा है, ठीक है, ये महात्मा है। तो महात्मा के दिल में राम बसे हुए हैं। ये महात्मा के दिल में, ठीक है, ये महात्मा का क्या है? अंदर राम बसे हुए हैं। जो महात्मा, बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं, महात्मा के अंदर क्या होते हैं? राम बसे होते हैं। तो हे राम, राम कहाँ बसे होते हैं? महात्मा के अंदर बसे होते हैं। तो अब महात्मा से दोस्तों महात्मा गांधी याद कर सकते हैं। महात्मा, महात्मा से आप महात्मा गांधी याद कर सकते हैं कि महात्मा के दिल में राम बसे हुए हैं। राम आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, हे राम। राम कहाँ बसे होते हैं? महात्मा के अंदर बसे होते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, हे राम किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कर मत दो। कर मतलब क्या होता है? टैक्स। टैक्स, जो टैक्स होता है, क्या करे? कर मत दो। किसने क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि कर मत दो। तो सरदार में सरकार दोस्तों लिखा हुआ है। यदि आप सरदार पढ़ेंगे, सरदार, तो सरदार में क्या लिखा हुआ है? सरकार लिखा हुआ है। तो सरकार कभी बोलती है टैक्स दो, कभी बोलती है टैक्स मत दो। तो ये कौन बोलता है? सरकार ही तो बोलता है हमेशा कि टैक्स दो, कभी बोलता है टैक्स मत दो। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सरकार ही बोलती है टैक्स दो, टैक्स मत दो, और सरकार ही टैक्स लगाती है। आप ऐसे करके दोस्तों याद कर सकते हैं कि कर मत दो। तो कौन बोलता है? सरकारी को तो ये हक है बोलने का, ये सभी को हक नहीं है। कर हमेशा सरकार ही लेती है। सरकार से दोस्तों आप सरदार याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा है? कर मत दो। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति मतलब पूरे विश्व भर में क्रांति कौन ला सकता है? नारायण। नारायण, नारायण भगवान। जो नारायण होते हैं, जो सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य भगवान को नारायण बोला जाता है। यदि सूर्य भगवान नारायण चाहे तो पूरे विश्व में वो संपूर्ण क्रांति ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? वो निकलना बंद कर देंगे, पूरब से पश्चिम नहीं होंगे, वो निकलेंगे ही नहीं। जब वो निकलेंगे नहीं तो क्या होगा? संपूर्ण क्रांति आ जाएगा। हर जगह पे क्या क्रांति हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कब आएगा? जयप्रकाश नारायण। जब नारायण नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण क्रांति आ जाएगा। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में कौन है? दिल में राम है। सभी के दिल में राम है। आप दिल को बस पकड़िएगा दोस्तों, यहाँ पे दिल लिखा हुआ है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। दिल में हनुमान जी के दिल में कौन था? हनुमान जी के दिल में राम थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, किसने बोला है? राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको 3 स्टार बना लीजिएगा। क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में राम है, तो दिल को राम से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तमन्ना। तमन्ना, प्रसाद खाने की बड़ी तमन्ना होती लोगों को। आप क्या करते हो? प्रसाद खाने के लिए दक्षिण भारत चले जाते हो। ठीक है, कहीं भी भगवान का प्रसाद खाने के लिए आपके दिल में क्या है? बहुत तमन्ना है। तो प्रसाद से राम प्रसाद बिस्मिल आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फटाफट देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आज़ादी दूं। ठीक है सो दोस्तों, किसका है? तुम मुझे खून दो, मतलब बॉस लोग बोलते हैं तुम मुझे खून दे दो, मैं तुमको सैलरी दे दूंगा। ऐसा होता है ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दो। खून खून कौन पीता है बताइए? बॉस लोग पीते हैं। आप लोग जान रहे होंगे कि प्राइवेट जॉब जब आप करते हैं तो आप लोगों से अधिक काम कराया जाता है, आपका अधिक से अधिक खून पिया जाता है। ठीक है, आपका बॉस क्या करता है? खून पीता है और खूब आपसे काम करवाता है। तो तुम मुझे खून दो। खून कौन मांगता है? बॉस लोग मांगते हैं। जो आपकी कंपनी के जो बॉस लोग हैं वही तो खून मांगते हैं, खून आपका लेते हैं, काम कराते हैं। तो तुम मुझे खून दो, खून दो। तो खून कौन मांगता है? बॉस। बॉस से आप सुभाष चंद्र बोस याद कर सकते हैं। और खून से तू मुझे खून दो। आप ऐसे कर दोस्तों याद कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, किसका किसका है दोस्तों? दयानंद सरस्वती का है दोस्तों। ये कैसे याद? वेदों, अच्छा बताइए वेदों में किसका वास है? सरस्वती माता का वास है कि देवताओं का वास है? सरस्वती माता का वास है। तो वेदों में किसका वास होता है? वेदों में सरस्वती का वास होता है, सरस्वती माता का वास है। दोस्तों आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि वेदों की ओर लौटो मतलब सरस्वती, वेद में सरस्वती माता विराजमान है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि वेदों में सरस्वती का वास है। दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद का नारा हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, सॉरी दोस्तों, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा है? भगत सिंह ने कहा है। साम्राज्य, साम्राज्य को दोस्तों, साम्राज्य जो भगवान के भगत होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? भगत या भक्त। इसको भक्त आप पढ़ सकते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूरे साम्राज्य को त्याग देते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी क्या थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने क्या किया? पूरे साम्राज्य को त्याग कर वो 14 वर्ष के लिए क्या कहाँ चल गए? वनवास चले गए। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये किसका है? भगत सिंह का है। जो भगत होते हैं भगवान के, वो पूरे साम्राज्य को त्याग कर चले जाते हैं। तो भगत से भगत याद कर सकते हैं। तो साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा है? भगत सिंह ने कहा है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है। बोस तो हमेशा दिल्ली जाते हैं। हे राम, राम कौन बोलता है? महात्मा लोग हमेशा हे राम बोलते हैं। महात्मा अंदर राम का वास होता है। कर मत दो सरकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकार कहती कभी कर दो कभी कर मत दो। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, नारायण चाहे तो पूरा क्रांति पूरे विश्व में ला दे। सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में क्या है? राम बसे हुए। तो राम प्रसाद बिस्मिल या तमन्ना है हमें प्रसाद खाने की। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं। ये क्या है? बॉस। बॉस लोग क्या करते हैं? खून पीते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। तो वेदों में सरस्वती का वास है। और साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। भगत जो भगवान के भक्त होते हैं, भगत होते हैं, वो पूरे साम्राज्य को छोड़कर त्याग कर चले जाते हैं। दोस्तों इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।